कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे गुणा और भाग पर आधारित प्रश्नों की तरफ। कभी कभी सवाल दे रखा होता है इतने से भाग लेने पर इतना बचता है, इस तरीके से क्वेश्चन करवाते हैं, सीधे ही क्वेश्चन को करवा कर समझाते हैं किस तरीके से क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 845 है। बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 5 है। संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याओं का गुणनफल 845, भागफल 5। ठीक है, संख्याएं हम मान लेते हैं, एक ए दूसरी बी। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन करेंगे समझते चलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आप भी हमारे लिए। ठीक है, तो गुणनफल के लिए a इंटू बी बराबर दे रखा है 845। यही a बड़ी है b छोटी है बराबर 5। अगर यहाँ निकालेंगे a बराबर 5b। क्लियर, गुणा हो जाएगी तिरछी, a बराबर 5b। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे। a का मान हम यहाँ रख लेते हैं, a की जगह पर 5b लिख सकते हैं। 5b इंटू एक ए बी बराबर 845। 5 से अगर हम काटेंगे ये हो जाएगा 5 इंटू बी स्क्वायर, बी की बी से गुणा स्क्वायर बराबर 845। 5 से काटोगे 5 एकन 5, 5 छक्का 30, 5 9 45, 169। बी स्क्वायर बराबर 169 है ना। 169 किसका वर्ग है, 13 का। 13 इंटू 13 बराबर 100, मतलब ये बी का मान आ गया है 13। ठीक है, यहाँ बी आ जाएगा। समझ रहे हो, 13 से 13 कट जाएगा। सॉल्व कर रहे हैं, बी स्क्वायर बराबर बी बराबर 13 आएगा। ठीक, बी बराबर 13 ये हम लिख सकते हैं। बी बराबर 13 आया है, बी का 5 गुना ए है, तो ए का मान 65, बी का मान 13। यही हो जाएगा। अगर 65 को 13 से भाग दोगे 5 आएगा, दोनों को गुणा करोगे तो 845 आएगा। क्लियर, समझ में आया। a इंटू बी बराबर 845, a अपान बी बराबर 5, तो a बराबर 5b। 5b a की जगह पर रख ली मैंने और b है 5b स्क्वायर बराबर 845। 5 से काटा 169 है, b स्क्वायर बराबर 169। मुझे पता है 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए एक अगला क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। और ये रहा आपके सामने वीडियो, कुछ साफ आ गई है, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो अगला ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 1597 के निकटतम इससे छोटी वह संख्या ज्ञात करें जो 18 से विभाजित हो। कोई भी संख्या दे रखी हो, उसके निकटतम दो संख्याएं होती हैं, जैसे कि 1000 दे रखा है। अब कहा जाए इससे निकटतम कोई, इससे दो कम या ज़्यादा निकटतम संख्या ज्ञात करें। एक तो इसके निकटतम 101 1001 होगी और 999 दोनों बराबर हैं। लेकिन बड़ी छोटी जब कहा जाएगा तो ये ना लेकर ये लेंगे हम। ठीक है, ये ना लेकर ये लेंगे, छोटी कहा जाए। इसी तरीके से यहाँ पर कहा है 1597 के निकटतम दो संख्याएं होती हैं, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है। तो छोटी का है मतलब इससे पीछे की लेंगे। ठीक है, यही चीज समझानी थी, समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो 18 से विभाजित हो, पहले हम इसको विभाजित करते हैं। 1597 को 18 से अगर हम विभाजित करेंगे, 18 × 144
यहाँ बचे हैं 15, फिर ये 7 उतारे 197, फिर 8 18 अट्ठे 144, 13 बचे हैं, 13 शेष बचे हैं। ठीक है, इस संख्या को इससे हम घटा देंगे। 1597 माइनस 13 बराबर 1584। 1584 ऐसी संख्या होगी जो 18 से विभाजित हो जाएगी। निकटतम छोटी की बात कही है, और अगर केवल निकटतम बोलता तो हम निकटतम इसमें 18 5 जोड़ें, है ना। अगर इस संख्या में हम 5 जोड़ दें, 1597 प्लस 5 बराबर 1603, सॉरी 2, 1602। अब देखो यहाँ 5 जुड़ रहे हैं, ज्यादा निकटतम होगी, यहाँ 13 माइनस हो रहे हैं, लेकिन छोटी कहा इसलिए हम ये वाली संख्या लेंगे। केवल निकटतम कहते तब हम ये संख्या लेते हैं, ये वाली इसके ज्यादा निकटतम है। एक तरफ 5 कदम चलना है, एक तरफ 13 कदम चलना है। 13 कदम ज्यादा दूर चलना पड़ेगा, 5 कदम कम दूरी चलनी पड़ेगी। 5 कदम आगे जाना है, 13 कदम पीछे जाना है, तो 5 कदम आगे बढ़ जाते हैं। अगर केवल पास पहुंचने के लिए बोलता, निकटतम बोलता, इसने कहा है कि पीछे जाना है, तो हमको मजबूरन 13 कदम पीछे जाना पड़ेगा। छोटी कहा है मतलब पीछे जाने को कहा है, समझ में आया। तो 1597 से हम 13 घटा देंगे, 1584 हमारी संख्या होगी जो 18 से विभाजित हो जाएगी, और यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया। इस तरीके से ही क्वेश्चन बनेंगे, आप समझते हुए करिए, और लास्ट में हम 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में भी देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और ऐसे ही करवाते हैं, उसके बाद हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपके पास 2 तरीके हैं, एक 15 से हर एक अंक को गुणा करके चले जाइए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, देखो कहाँ पर जाते हैं 5 अंक वाली संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे 15 एक 15 में कहाँ 5, 15 में एक अंक 5 है, एक है, 15 दूनी 30, कोई अंक 5 नहीं है। 15 3 45, 15 45 में एक अंक 5 है, दूसरा 4 है, लेकिन उसने कहा है सभी अंक 5 हों। 15 चक्कू 60, एक भी नहीं, 15 से 15 75, 5 एक अंक 5 एक 7 है, इस तरीके से। ठीक है, गुणा करने में ज्यादा लंबा पड़ेगा, हमको क्या करना है, हमको लिख लेने हैं 5 5 5 5 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, यहाँ पर हम 15 से भाग दे देंगे, इधर समझ रहे हैं, वो 15 से भाग दे देंगे, 15 तिया 45, 10 बचे, फिर ये वाले 5 उतारे, 2 ये गिर गए थे, तीसरा ये उतार दिया यहाँ पर। ठीक है, 15 से 105, यहाँ पर हल हो गया पूरा, नीचे कोई शेष नहीं बचा है। मतलब कि हम समझो यहाँ पर अगर हम 15 को 37 से गुणा करेंगे तो हमको 555 प्राप्त होंगे, जिसके सभी अंक 5 हैं। समझ रहे हो, इसने कहा है छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यही होगी, इससे छोटी नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर ये नहीं, ये होगा 15 गुणा 37। अगर हम 37 से, तो सबसे छोटी संख्या 37 है, जिसके सभी अंक लास्ट में 5 5 आएंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। एक तो हम गुणा करके देख सकते थे, दूसरा मैंने भाग देकर देख लिया, यहाँ से हमें आगे कोई मतलब नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, अगर यहाँ पर नहीं आता तो अगला 5 हम उतारते, वहां पर भी नहीं आता अगला 5 उतारते, इस तरीके से हम 5 की संख्या पकड़ सकते थे। ठीक है, समझ रहे हो, समझ में आया। इस तरीके से 15 37 की गुणा की जाए तो सभी अंक 5 5 आएंगे, हमारा आंसर 37 हो जाएगा। ठीक है, किसी ने मेरे पास कल एक क्वेश्चन भेजा था, हम उस क्वेश्चन को यहीं पर हल करके दिखा देते हैं, इसके बाद आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन दिया गया था, किसी ने मेरे पास ये क्वेश्चन भेजा था, हमारे टॉपिक से नहीं है लेकिन मैथ का है, इसलिए हमको हल करना है और दिखाना है सही क्या है। ठीक है,
यह निर्णय लिया गया कि 780 की राशि को पी, क्यू और आर में 1:2:3 में विभाजित करनी है। गलती से 1/2:1/3:1/4 में विभाजित हो गए, तो इस प्रकार क्यू को कितनी हानि हुई। ठीक है, पहले तो हम इसमें बांट लेते हैं, कितना कितना हिस्सा पड़ेगा ये देख लेते हैं। 1:2:3 कुल कितने हो जाएंगे, 6 अनुपात बराबर 80, 12 नहीं 13, 130 आएगा। 1 अनुपात बराबर आई है 130। क्यू का पूछा है, क्यू मध्य में है, तो क्यू का हिस्सा कितना होगा, 260 रुपये। क्लियर, इतना समझ में आया। अब यहाँ से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इन नीचे वालों का लासा लेंगे, कितना मिलेगा, 12। ठीक है, 12। अब नीचे 12 है, यहाँ 6 से गुणा करोगे तभी तो ऊपर 6 हो गया। यहाँ 4 से, यहाँ 3 से, इसको हटा देते हैं, मतलब राशि इस अनुपात में कट गई है। ठीक है, 6:4:3 में बट गई, विभाजित हुई है। ठीक, राशि कितनी है, वही तो है 780। 6 4 10 3 13 अनुपात बराबर 780, 13 78, 1 अनुपात बराबर आई है 60 रुपये। यहाँ पर क्यू का अनुपात कितना है, 4। समझ रहे हो, 1 बराबर 60 तो 4 बराबर 240। ये हिस्सा मिलेगा, मिला है, ये मिलना था। कितना नुकसान हुआ, 260 माइनस 240 बराबर 20 रुपए का नुकसान हुआ। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। इस अनुपात में बांटी जानी थी, तब क्यू का हिस्सा 260 इस अनुपात में बांटी गई। इस अनुपात को भिन्न से हटाकर हमने सीधा बना लिया, तो ये 6:4:3 बना है। इस अनुपात में बांटने पर क्यू का हिस्सा 240 आया, 260 प्राप्त होना था, 240 मिला, मतलब 20 रुपए की हानि हुई। क्लियर, यहाँ से हम एक का भी निकाल सकते हैं। ये को यहाँ से 130 मिलने थे और उसको मिले हैं 360, उसको फायदा हुआ है, इसको भी हानि हुई है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो हल हो जाएंगे। चलिए अब आपके लिए होमवर्क आगे दिखाते हैं, 4 क्वेश्चन जो हम आपको बताए थे। आपके सामने 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रखे हैं, ट्राई जरूर कीजिए और कोशिश कीजिए। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों का गुणनफल 6075 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ऑप्शन 1 25, बी 35, सी 45, डी 55। ठीक है, समझ में आया। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों का गुणनफल 6075 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए 25, बी 35, सी 45, डी 55। दूसरा सवाल दे रखा है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। दोनों संख्याओं का अंतर 60, 64, 70 या 74। आपके लिए होमवर्क है, घर से जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी।